हेलो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो आज जो है हम जितने पिछले हम पढ़े थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसको आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। और ये रिवीजन जाएगा, जितने पहले सवाल हम करे थे उतने सवाल को हम दोबारा फिर से करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा सेशन है, आज का पहला सेशन है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्विक रिवीजन। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या सीखा था पहला दिन, कि ये हमारा कोई सक्सेसिव होता, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में जाने थे। देखिए, एक होता है हमारा सक्सेसिव इंक्रीज, एक होता है हमारा सक्सेसिव डिक्रीज, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज को हम क्या कहते थे, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसी को हम बोलते थे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ह्रास यानी बट्टा, इसको बोलते हैं बट्टा। तो हम जानेंगे सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में, ठीक है, कि ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एमआरपी मैंने लिखा कि ये 100 रुपये कोई एमआरपी है, ठीक है। और इस पे हमने 30%, हाँ, तो देखिए मैंने क्या करा था यहाँ पे, कि जैसे कोई दिया हुआ है कि हमने इस पे 30%, 50% और 20% का हमने छूट दिया, ठीक है। ये हमने छूट दिया, तो इस पे 100% का छूट देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। अगर मैंने इसको इस तरीके से करूं, जैसे कि देखिए, ये 100 रुपये का हमने कोई सामान हमने ख़रीदना चाहता हूं, और दुकानदार वाला जो है हमें 30%, 50% और 20% का छूट दे रहा है। तो ओवरऑल हमारा छूट क्या हो जाएगा, हमारा 30%, 50%, 20% का कितना हो गया टोटल मिला के, ये हो गया 100%, ठीक है। यानी अगर वो 100 रुपये में मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ, मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो ओवरऑल जो हमारा जो ओवरऑल हुआ, ओवरऑल कितने, ओवरऑल हमारे 0 रुपये में हम ख़रीद के लेके चल आए, यानी कोई पैसा नहीं लगा हमें। लेकिन अगर दुकानदार वाला ही कह दे कि 30% और 50% और 20% का हम क्रमागत छूट देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्रमागत छूट देंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे कि इस पे 30% का हम इस पे छूट देगा, तो कितने हम सामान लाएंगे, 70 का पड़ेगा। फिर 70 पे क्या होगा कि अगेन फिर 50% का डिस्काउंट इस पे लगेगा, तो कितना हो जाएगा 35% का। फिर 35 पे क्या हो जाएगा, 50 का 1/2 डिस्काउंट पड़ेगा, कितने में आएगा 35। फिर 35 का 20% जाएगा 1/5, कितना में होगा, यानी 7। देखिए, ये जो 35 का है, 35 का 20% यानी कितना हो जाएगा 1/5, यानी -7 का छूट देगा। -7 का छूट देगा, तो ओवरऑल कितना आया हमारा, कितना छूट देगा हमारा, ये दिया 28 और 7 35, यानी 28। यानी 100 रुपये का कोई सामान था और उस पर हमने 28 में ख़रीद करके लाया। ये कब लाया, जब वो हमसे बोले कि 30%, 50% और 20% का क्रमागत छूट दे, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट दे हमें, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे हमें, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे। तो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। पहले हम 30% ब्याज लगाएंगे, फिर 30% से जो हमारा आएगा, फिर उस पर अगेन 50% का डिस्काउंट लाएंगे। फिर 50% देने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा, फिर उस पर हम 20% का डिस्काउंट लाएंगे। तो इस तरीके से दुकानदार वाला हमको छूट दे रहा है। तो यानी यहाँ पे कितना आया हमें, देखिए, तो यहाँ पे ओवरऑल 100 रुपये कोई चीज़ थी, 28 रुपये हमने ख़रीद के लाया, तो दुकानदार वाला कितना का छूट दिया, 72 रुपये का छूट दिया हमें, ठीक है। यानी 72, यानी 100 पे कोई चीज़ 72, यानी कितना 72% का हमें क्या मिला, सक्सेसिव डिस्काउंट मिला, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट मिला। समझ रहे मेरे बात को। हम जैसे देखिए, तो फिर इसी पे हमने क्या चला था, इसे मैं रफ़ कर देता हूँ। जैसे देखिए,
इसी पे अगर हमारा कोई MRP का प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, MRP का प्राइस है 100 रुपये, और उस पर हमने X% और Y% का हमने क्या किया, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, ठीक है, X% और Y% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस पे X% का ब्याज जाएगा हमारा, ठीक है, इस पे X% का ब्याज जाएगा, इस पे X% का छूट मिलेगा, यानी कितना, -X का, यानी कि 100 - X। अब हमारे पास इतना आ गया, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। फिर उसके बाद इस पे जाएगा, इस पे बाई का % डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए 100 - X का बाई% क्या हो जाएगा, बाई/100 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बाई -X/100 का डिस्काउंट जाएगा, ठीक है, यानी बाई -X - बाई का डिस्काउंट जाएगा इस पे, यानी 100 - X का है, यानी इस पर फिर कितना जाएगा, बाई -X/100 का, ठीक है। तो जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 - X - बाई प्लस X/100, ठीक है, X/100। समझ रहे मेरी बात को, यानी ये चीज़ें इतने की हमने ख़रीद कर लाई। तो ओवरऑल जो हमें डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट जो मिला हमें कितना मिला, इसमें से इसको घटाएंगे तो 100 प्लस X प्लस बाई माइनस X/100, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमें डिस्काउंट मिला हमें कितना, X प्लस बाई माइनस X/100 का डिस्काउंट मिला, ठीक है, X प्लस बाई माइनस X/100 का डिस्काउंट मिला। और 100 पे कोई चीज़ हमारी क्या परसेंटेज कहलाती है, तो इसीलिए ये क्या हो गया हमारा X प्लस बाई प्लस माइनस X/100%, ठीक है। ये हमारा आ गया का, ये हमारा इफ़ेक्टिव डिस्काउंट आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा इफ़ेक्टिव डिस्काउंट आ गया, ठीक है। चलिए अब इसी बेस के कुछ सवाल हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10% और 20% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, तो इसका इफ़ेक्टिव डिस्काउंट बताइए। तो इफ़ेक्टिव डिस्काउंट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे क्या, X प्लस बाई माइनस X/100, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 × 20/100, ठीक है। ये 10 से 10 कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट, यानी 20 से 10 30 माइनस 2 गया 28%, यानी 28% का जो ओवरऑल जो हमारा क्या हुआ इफ़ेक्टिव डिस्काउंट आया, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए 12% और 15%, तो कितना हो जाएगा, 12 और 15 27, माइनस क्या हो जाएगा 15 12 180, यानी 1.80, यानी इसका इफ़ेक्टिव डिस्काउंट कितना आ जाएगा, यानी इसका डिफेक्टिव हो जाएगा 25.20%, ठीक है। ये हमने इसी तरीके से अपनाया है, आप इसे कर सकते हो, ठीक है। हम पहले से जोड़ दिया, फिर घटा के दोनों गुना करके बटे 100, ठीक है। ये इसका इफ़ेक्टिव डिस्काउंट आया, समझ रहे हैं। इसके बाद एक प्रश्न और ले लेते हैं, जैसे कि अगर रह जाए 25% और 20%, ठीक है, 25% और 20%, ठीक है, क्या करेंगे 25 प्लस 20 माइनस 25 × 20/100, ठीक है। 25 प्लस 20 माइनस 25 × 20/100, यहाँ क्या आ जाएगा 20 × 25 100, 5 × 25 25,
और ये 25 है 20 45, 45 माइनस 5 यानी 40% का इफ़ेक्टिव डिस्काउंट आएगा हमारा। ठीक है, 40%। देखिए इतना तो हमने कर लिया, अब इसके आगे चलते हैं। देखिए अगर हमसे पूछ ले 20%, 30%, 50%, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका हमें पूछ रहा है क्या, इफ़ेक्टिव डिस्काउंट पूछ रहा है। ठीक है, इफ़ेक्टिव डिस्काउंट ईडी। तो देखिए पहले क्या करेंगे, पहले इसको इसमें से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 20 + 30 माइनस 20 × 30/100। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 30 और 20 50, 50 में से 6 जाएगा कितना, 44। अभी इसका जो इफ़ेक्टिव कितना है, 44%। अब क्या करेंगे, इन दोनों से जो निकल कर के आया फिर इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 44 + 50 माइनस 44 × 50/100%। ठीक है, देखिए 50 दूनी 100, 22 दूनी 44। ठीक है, यानी 50 और 22 कितना हो जाएगा, 50 और 22 हो जाएगा 72। यानी इसका जो इफ़ेक्टिव जो हमारा डिस्काउंट है वो कितना आ जाएगा, 72%। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? अब आइए, अब जैसे कि आपसे अगर एक तो तरीका हमारा ये था कि इफ़ेक्टिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अब कोई वस्तु पर हमें 10% और 20% का इफ़ेक्टिव डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, हमें 10% और 20% का इफ़ेक्टिव डिस्काउंट मिल रहा है और वो वस्तु मान ली जाए कि M रुपये की वस्तु है। ठीक है, तो यानी 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 10 पे, यानी उसकी वस्तु की कीमत अगर 10 था तो हमें 1 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितने का बेच रहा है, 9/10 का। ठीक उसी प्रकार 20% का फ्रैक्शन कितना बना, 1/5, यानी 5 रुपये कोई चीज़ है उस पर हमें 1 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, 4/5 में बेच रहा है। ठीक है, 4/5 में बेच रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे, यानी चीज़ वही है, बात वही है, सेम ही आना है सवाल। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 5 25। तो हमें जो ओवरऑल डिस्काउंट मिला, कितने का डिस्काउंट मिला, हमें 7 का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो 7 का डिस्काउंट मिला हमें 25 पे, तो 100 पे कितना, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 28% का हमें ये क्या मिला, इफ़ेक्टिव डिस्काउंट मिला। या तो फिर इसको पहले वाले मेथड से करेंगे, तो देखिए 10 + 20 माइनस 10 × 20/100, जो 0 कैंसिल आउट, 20 से 10 30, 30 में से 2 जाएगा 28%। यानी कि ऐसे भी हमारा 28% आ रहा था और ऐसे भी हमारा 28% आ रहा है। तो कहने का मतलब हम किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर और क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे पहला बार में क्या बोला, पहला बार में 10% का डिस्काउंट बोला, यानी कि 10 रुपये कोई वस्तु थी उसे कितने में बेच दिया, 1 का डिस्काउंट या कितने में बेच दिया, 9 में बेच दिया। उसी प्रकार 20% का छूट दिया, यानी क्या, 5 रुपये कोई वस्तु थी उस पर 1 का छूट, यानी कितने में बेच दिया, 4 का छूट दिया।
यानी 50 ओवरऑल कितना आया हमारा, इधर 50 इधर 36, ठीक है। यानी कुल कितने का इसे छूट दिया, 14 का छूट दिया, 16 का छूट दिया इसमें, नहीं 14 का, 10 में 6 जाएगा 4, 4 में 3 जाएगा 1, यानी 14 का डिस्काउंट दिया कितने पे, 50 पे, तो 100 पे कितना, तो आ जाएगा 14 28%, ठीक है। यानी 28% का हमें ओवरऑल डिस्काउंट मिला। समझ रहे मेरी बात। एक तरीका हमारा ये आया, यानी ये हम इसे सक्सेसिव वाले मेथड से भी इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या करेंगे, दाएं बाएं काट लेंगे। जैसे कि ये हमारा 2 दूनी के 4 और 5 दूनी के 10, यानी 25 का कोई वस्तु था, ये कितना को हो गया, 9 दूनी 18 का, यानी 25 7 का डिस्काउंट दिया 25 पे, तो 100 पे कितना, तो यहाँ भी आएगा हमारा 28%। समझ रहे। अब इसी ब्याह पे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। जैसे कि अगर बोल लिया जाए 20%, 30%, 50%, ठीक है। इसका हमें इफेक्टिव डिस्काउंट बताना है, ठीक है। देखिए 20% की फ्रैक्शन कितनी बनी, 1/5। 30% की फ्रैक्शन कितनी बनी, 3/10। 50% की फ्रैक्शन कितनी बनी, 1/2। यानी पहले कोई वस्तु 5 की थी, 1 का डिस्काउंट दे कितने में बेच दिया, 4 का। दूसरी बार जब 10 का कोई वस्तु था, 3 में बेच दिया, यानी 3 रुपये में छूट दिया, कितना बेच दिया, 7 में। 2 का डिस्काउंट 1 का छूट दिया, कितने में बेच दिया, 1 में, ठीक है। इसको ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे। जब इसको काटा पीटी करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी 10 × 5 = 50, 7 दूनी के 14, ठीक है। कितने का डिस्काउंट दिया, 36 का डिस्काउंट दिया, 36 का डिस्काउंट दिया 50 पे, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल प्राइस था, ये छूट देने के बाद, तो 100 पे कितना, 50 दूनी 100, यानी कि 72% का जो है डिस्काउंट दिया। समझ गए मेरी बात को। जैसे कि हमारा और दिया हुआ है कि 9 सही 1/11%। दूसरा दिया हुआ है 11 सही 1/9%। तीसरा डिस्काउंट है हमारा 12.5%, ठीक है। चौथा डिस्काउंट हमारा 10%, ठीक है। चौथा डिस्काउंट हमारा 10% है। तो हमें बताना है इसका नेट यानी कि इफ़ेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा। तो एक तो मीटर था कि हमें 100 मान के लंबा चौड़ा करें तो उससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे सक्सेसिव वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। तो 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन कितना बने हमारा, 1/11। 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन कितना बना है हमारा, 1/9। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी बनती है, 1/8। 10% की फ्रैक्शन कितनी बनती है, 1/10, ठीक है। यानी कि अगर कोई वस्तु 11 की थी तो उस पर 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा, 10 में बेचा। 9 की कोई वस्तु थी, उसे 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा, 8 में बेचा। 8 की कोई वस्तु थी, उसे 1 रुपये डिस्काउंट पे दिया, यानी कितने में बेचा, 7 में बेचा। 10 की कोई वस्तु थी, 1 डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा, 9 में बेचा। ये हमारा काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। जब इसको काटा पीटी करेंगे तो ये 8 से 8 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, ठीक है। यानी कि 11 7, यानी ओवरऑल जो हमारा कितना आया हमारा नेट डिस्काउंट। तो इधर कितना का डिस्काउंट दिया, 4 का डिस्काउंट दिया, 4 का डिस्काउंट दिया 11 पे, तो 100 पे कितना, तो कितना आया हमारा 44 सही 4/9%, ठीक है। क्या मैंने गलत कर दिया, हाँ गलत है, क्योंकि 1/11 होता है हमारा, 9 सही 1/11%। इधर 4 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, 36 सही 4/11%, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, 36 सही 4/11%। जैसे आइए जैसे एक सवाल है हमारा कि ये हमारा
10% 20% दिया हुआ है, हमें इसका इफ़ेक्टिव डिस्काउंट बताना है। ठीक है, तो एक तो तरीका तो हमारा मान लेते हैं कि कोई किसी वस्तु की मूल्य जो है उसका ₹1 मूल्य है। ठीक है, लेट माना कि जो वस्तु का जो स्टार्टिंग प्राइस है, ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस है वो ₹1 है। समझ गए? अगर ₹1 प्राइस है तो पहली बार उसे 10% का डिस्काउंट दिया, 1/10 यानी कितने में बेचा? 9/10 का। क्या इस बात का कुछ मतलब समझ में आ रहा है आपको? स्टार्टिंग प्राइस इसका ये था और इस पर 10% का डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट देने का मतलब है कि ₹10 में कोई वस्तु है तो उस पर 1 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, ये जो 10 है हमारा ओरिजिनल प्राइस है, इस पर 1 का डिस्काउंट दिया, यानी वस्तु बेचा कितने में? तो 9/10 में बेचा। ठीक है, जब 1 का डिस्काउंट दिया तो 9/10 में ही बेचा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा 20% में कितना बनेगा? 1/5। 1/5 का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई वस्तु ₹5 का है, उस पर ₹1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा? 4 में बेचा। 4 में बेचा किस पे? ₹5 पे बेचा। ठीक है, तो ओवरऑल जिसका आया कितना देखिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी 18A/25 ये इसका क्या आया? ये इसका डिस्काउंट आया। ठीक है, ये जो इतने में बेचा, ठीक है, ये इतने में बेचा वो आया। अब देखिए स्टार्टिंग प्राइस कितना था? A माइनस था, तब हमें डिस्काउंट पता करना है, यानी इतने में बेच दिया, वो इतना में बेचा तो डिस्काउंट कितना निकल कर गया वो पता कर रहे हैं। ठीक है, ये कितने में बेच दिया। ठीक है, तो जब इस स्टार्टिंग प्राइस में से इतना माइनस करेंगे यानी कि 18A माइनस 25, 25 जाएगा ऊपर, यानी कितना जाएगा? 25 में से 18 जाएगा 7A/25। ठीक है, 7A/25 इतने का डिस्काउंट आया किस पे? ₹1 पे डिस्काउंट आया। इसका बाद इसका अर्थ तो ये हुआ, यानी A माइनस 18A/25 ये इसका डिस्काउंट आया। ठीक है, इसे CP माइनस इस पर डिस्काउंट आता है, फिर उस पर जो डिस्काउंट किस पे? लॉस आता है। ठीक है, लॉस के ब्याज जुड़ता है, स्टार्टिंग प्राइस पे जुड़ता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस हो गया और परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो ये A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और 25 चौके 100 और 100 चौके 28, कुल मिला करके कितना आया? 28% का इफ़ेक्टिव डिस्काउंट आया। ठीक है, जैसे कि ये तो हमारा हो गया कि अभी बोलचाल की भाषा में इसको सीख रहे हैं, लेकिन पेपर में कैसे करेंगे? पेपर में इसको इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, पेपर में हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे कि कोई वस्तु हम अगर 10% 20% का फ्रैक्शन दे रहा है, ठीक है, यानी वो वस्तु कितना 10 से 9 हो जा रहा है और 5 से 4 हो जा रहा है। ठीक है, हमें इस तरीके से करनी है। ठीक है, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, यानी 25 से 18 हुआ, यानी 7 का डिस्काउंट दिया किस पे? 25 पे, तो 100 पे कितना? यानी 100 का 28%। ठीक है, पेपर में ऐसे करना। ठीक है, ऐसे नहीं करना। समझ गए मेरी बात को? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल जो है हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे, फिर मंडे से हम क्या करेंगे? देखिए रविवार और शुक्रवार, शनिवार और रविवार जो है हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, जितना हमने पढ़ा था, फिर सोमवार से हम स्टार्टिंग करेंगे, जहाँ पे रुक गए थे वहीं से आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय।